जख्म इतने दिए फिर भरे ही नहीं, जख्म इतने दिए फिर भरे ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, MKG जीनियस मेकर में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मैथ्स के कुछ और ट्रिक्स में टाइप 1 देखेंगे। आज क्या देखेंगे? ट्रिक में टाइप 1। टाइप 1 में क्या देखेंगे कि क्वेश्चंस यदि रहे रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 फिर से रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2, ऐसे मेरे दोस्तों यदि रहे अनंत तक, इन्फिनिटी तक अनंत तक ऐसे ही रहे, क्या रहे? ऐसे ही रहे अनंत तक। यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहे और अनंत तक रहे, क्वेश्चन का आंसर पूछे तो आंसर क्या होगा? तो आंसर देखते ही आप मार दीजिएगा, एकदम बिल्कुल आसान है, देखते ही आपको मार देना है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मात्र 2। क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा आंसर? 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर आधारित यदि रहेगा रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3, ऐसे ही करके यदि रहे इन्फिनिटी तक, अनंत तक, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर इसके हिसाब से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो मात्र 3, यहाँ 2 उतर गया है, 2 आंसर हो गया, तो यहाँ 3 आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पर देखते हैं। इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा? रूट अंडर 5 फिर से रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5, यह है इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप? इसका आंसर एकदम आसान है, देखते ही आंसर मार देना है। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5। समझ गए? तो ट्रिक का टाइप 1, आज के ट्रिक का टाइप 1 है। ये टाइप 1 हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। केवल इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और अनंत तक रहेगा तो आपको देख लेना है, और जो रहेगा उसी को आंसर मार देना है। समझ गए? साफ, बिल्कुल आसान है कि नहीं? आसान, बिल्कुल आसान है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं अगले टाइप में। कहाँ आते हैं? अगले टाइप को देखते हैं। यह तो था कि मान लीजिए अनंत तक था। क्या था? अनंत तक। अनंत तक था तो हम तो कह दिए कि आंसर जो रूट में रहेगा वही हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ कर देते हैं टाइप 2, क्या कर देते हैं? टाइप 2। टाइप 2 कर देते हैं। यदि क्वेश्चन में रहे कि रूट अंडर 2 फिर रूट अंडर 2 फिर रूट अंडर, इसी में 2 रूट अंडर 2, पहले वाले क्वेश्चन तो अनंत तक जाता था। कहाँ जाता था? अनंत तक जाता था।
लेकिन यह आकर यहीं पर ख़त्म हो जाए तो अब आप लोग कहिएगा रे मास्टर बताओ, पहले तो था अनंत तक जाता था, इन्फिनिटी तक जाता था, तो तू कह देता था कि 2 ही आंसर हो जाएगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बताओ रे मास्टर कि इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को पैसेंस रखने की ज़रूरत है। संतोषम परम सुखम, इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका आंसर यहाँ 2 देख रहे हैं, आपको दो आपको उतार देना है। क्या करना है? 2 आपको हुबहू उतार देना है। उसके बाद क्या देखना है कि यदि अंडर रूट में हम 2 लिख रहे हैं, अंडर रूट में 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ 2 छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? क्योंकि वर्गमूल में 2 छुपा रहता है, उस 2 को लिखा नहीं जाता है। यदि यही चीज़ घनमूल में रहता तो घनमूल में हम लिखते कि 3 तब यहाँ 2, तो इसको पढ़ा जाता कि यह क्या है? घनमूल है। लेकिन वर्गमूल में ऐसा नहीं लिखा जाता है। तो आपको समझना है यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो 1 2 हो गया, 2 2 हो गया, 3 2 हो गया, 4 2 हो गया। तो 2 का पावर में हो जाएगा 4 - 1 बटा, इसको कोष्ठ में ले लीजिए, बटा 2 का पावर 4। समझ गए? 2 का पावर 4। अब क्या करेंगे? 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ 2 का पावर 4 है, तो यहाँ 16 लिख देंगे, -1 बटा 16। तब क्या हो जाएगा? 2 का पावर 16 - 1 तो 15, 15 बटा 16, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको समझ पाए हैं आप लोग? नहीं समझ पाए हैं तो इसी पे आधारित हम और क्वेश्चन लेते हैं आगे। यहाँ नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। आइए देखते हैं। रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3, यहीं पे बस ऐसे ही है। और आपसे पूछेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दिए रहेगा। तो आंसर क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है। 3 है तो 3 को वैसे ही उतार देना है। 3 को क्या करना है? ठीक वैसे ही उतार देना है। 3 को क्या करना है? 3 को ऐसे ही उतार देना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 को यहाँ उतार देंगे। उसके बाद इसका क्या करेंगे? यहाँ क्या है? 2 छुपा हुआ है क्योंकि यह वर्गमूल है। हम बताए हैं इसके पहले कि यदि रहेगा रूट अंडर 2 रूट अंडर 3 तो यहाँ 2 रहता है, छुपा रहता है, लेकिन लिखा नहीं जाता। यही चीज़ यदि घनमूल में रहता तो यहाँ 3 लिखा जाता। यहाँ 3 लिखा जाता तो समझ जाते कि यह घनमूल है। यदि नहीं लिखा रहता है तो उसको हम लोग समझते हैं कि वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल है। इसलिए 2 यहाँ छिपा रहता है तो यहाँ भी 2 छिपा है। तो 2 एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो 2 1 2 3 4, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 -1 बटा 2 का पावर 4। अब क्या करेंगे? 2 का पावर 4 है तो आपको तोड़ना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये आ जाएगा 16। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 आ गया। तो 2 के पावर 4 के जगह पर हमको 16 रख देना है। 3 का पावर क्या करेंगे? 2 का पावर 4 के जगह पर 16 -1 बटा 16। इसी को नीचे क्या करेंगे? सजा देंगे। 3 का पावर 16 - 1 हो गया 15 और नीचे में है 16। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको समझ जाना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है।
यदि नहीं समझ में आया तो फिर मैं एक और क्वेश्चन इसी पे आधारित बता रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसा कि मान लीजिए √5, फिर से √5, फिर से √5 और पूछ दे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आपको बताना पड़ेगा क्या होगा आंसर। तो हम आपसे बताए हैं ठीक 5 को 5 लिख देना है। यहाँ क्या करना है, 5 को जैसा है वैसे ही 5 लिख देना है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि यह तो है वर्गमूल में, क्योंकि यहाँ 2 नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो समझेंगे कि वर्गमूल है, नहीं तो घनमूल रहता है तो यहाँ लिखता है 3 और तब यहाँ 5 लिखेगा। तो इसलिए हम समझेंगे कि वर्गमूल है, तो वर्गमूल है तो कब है 1 2 3, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 का पावर हम लोग देखेंगे कि 3 है -1 बट्टा 2 का पावर 3। अब क्या होगा, 5 का पावर 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 होगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा 8। समझ गए। तो 8 -1 बटा 8, इसका आंसर हो जाएगा 8 - 1 बराबर हो जाएगा 7 बटा 8। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप को आप लोग समझ गए होइएगा। अब नेक्स्ट टाइप शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप में क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का ट्रिक देखते हैं। टाइप नंबर हम लोग देखेंगे 3। टाइप नंबर कितना देखेंगे 3, टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ देखिए जैसे टाइप लिखेंगे टाइप 3 तो क्वेश्चन हो जाएगा √, यहाँ हो जाएगा मान लीजिए 6 प्लस √6 प्लस √6, फिर से प्लस √6 प्लस, यही प्रक्रिया यदि अनंत तक जाए तो इसका आंसर क्या होगा। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इस 6 को हम लोग 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो। 6 को कैसे तोड़ेंगे, 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका जिसका अंतर 1 हो। तो 6 को हम तोड़ेंगे, 6 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3, इसका अंतर क्या है 1 है। इसका अंतर क्या है, जब यहाँ प्लस होगा, जब प्लस होगा तो इसमें से 12 वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें से 12 क्या है 3 है, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर एक बार दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि √12 फिर से प्लस √12, फिर से प्लस √12, फिर से प्लस √12, और यही प्रक्रिया कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। तो इसका आंसर क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल करना क्या है, इसको हम 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 आना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 4, 3 और 4 का अंतर 1 है, 3 और 4 का अंतर क्या है 1 है। तो जब यहाँ प्लस रहेगा तो इसमें से 12 वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि माइनस रहता तो इसमें से छोटा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या करते हैं, आगे इसी टाइप पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन है 30 प्लस √30 प्लस
30। अब यह इन्फिनिटी तक जाए तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर केवल क्या करना है, इस 30 को दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 आता हो। तो हम क्या करेंगे, इस 2 में तोड़ेंगे तो 5 गुना 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 गुना 6, इसका अंतर 1 होता है। तो यहाँ प्लस है तो ये दोनों में से जो बड़ा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर बराबर हो जाएगा 6। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक यह टाइप समझ में आ गया होगा सबको। अब आइए देखते हैं आगे वाला टाइप। क्या देखते हैं? आगे वाला टाइप में हम लोग देखेंगे माइनस वाला। क्या देखेंगे? माइनस वाले को देखेंगे कि माइनस वाले को क्या करना होता है। टाइप 4 में देखेंगे क्वेश्चन। माइनस वाले में क्या देखेंगे? यदि क्वेश्चन रहे √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डैश डैश इन्फिनिटी तक जाए तो इसका आंसर क्या होगा? यह इन्फिनिटी या तो कहीं किसी किसी क्वेश्चन में लिखे रहता है, किसी किसी क्वेश्चन में डैश डैश दे देता है। तो आपको समझ जाना है कि इसके बाद यह इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। अब यह क्वेश्चन को क्या किए हैं, प्लस वाला में हम क्या किए थे, सेम प्रक्रिया है। इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो होगा 2 गुना 3 और 2 गुना 3 का मतलब इसका ऐसे गुणनखंड निकालना है 2 गो जिसका अंतर 1 आता हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा अंतर। 2 और 3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 और इसका अंतर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसमें जो छोटा वाला यहाँ माइनस है तो यहाँ जो छोटा वाला होगा वही आंसर हो जाएगा। तो छोटा यहाँ 2 है तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया। अब आइए इसी टाइप पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप पर क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि रहे √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस डैश डैश कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, हमको कुछ नहीं करना है। इस 42 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है कि जिसका अंतर 1 आता हो। तो 42 को करेंगे तो 6 गुना हो जाएगा 7। अब यहाँ जब माइनस है, ये दोनों में देखेंगे छोटा कौन है, इसमें से 6 छोटा है तो 6 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर बराबर इस क्वेश्चन का हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। इसका आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन इसी पे आधारित देखते हैं। वह क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए क्या ले सकते हैं हम, मान लीजिए हम ले लिए यहाँ 72। क्या ले लिए, 72 माइनस 72 माइनस फिर से 72 माइनस फिर से 72 डैश डैश कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और आपसे कोई पूछता है कि इसका आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इस 72 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर क्या आता हो, 1 आता हो। तो इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि 8 9 8 गुना 9 8 9 72 हो जाता है और इसका अंतर जो है 1 आता है। तो इसमें से छोटा वाला जो होगा, यहाँ माइनस है इसलिए जो छोटा वाला होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। छोटा जो 8 है यही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ प्लस रहता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता, यानी कि 9 आंसर हो जाता। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए एक और टाइप देखते हैं, आगे वाला टाइप। उसमें क्या है, उसमें यहाँ तो था कि 12 था, 6 था, 20 था, जिसका गुणनखंड बन रहा था कि 2 और 4 हो सकता है गुणनखंड, जिसका अंतर 1 आ सकता है। लेकिन किसी किसी ऐसे संख्या है जिसका गुणनखंड कीजिएगा तो नहीं आ पाएगा, अंतर 1 नहीं आ पाएगा। वह क्या है, टाइप हो जाएगा, टाइप
यह है टाइप 5। क्या है? टाइप 5। टाइप 5 में देखेंगे कि क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन है यदि मान लीजिए रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस इसी तरह से इन्फिनिटी तक जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर बताइए, तो आंसर क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना है। यहाँ 2 है तो प्लस है, यहाँ 2 देखेंगे और प्लस देखेंगे, तो यहाँ प्लस है तो प्लस है तो आगे की ओर जाएंगे, 2 से आगे की ओर। तो 3 है, 3 क्या ऐसा कोई गुणनखंड है जिसका अंतर 1 आता हो? तो 3 का ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जिसका अंतर 1 आता हो। 4 का भी नहीं है क्योंकि 4 2 गुना 2 हो जाएगा। 5 का भी नहीं है क्योंकि 5 1 गुना 5 हो जाएगा। 6 का है, 6 2 गुना 3 हो सकता है और इसका अंतर 1 होगा, इसलिए 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा। और 6 का जो गुणनखंड होगा 2 और 3, इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 के बीच, 2 एंड 3 के बीच। ऑप्शन में ऐसे ही रहेगा कि इसका आंसर 2 एंड 3 के बीच में आएगा, कि 3 और 4 के बीच में आएगा, कि 1 और 2 के बीच में आएगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। इसी तरह से आंसर रहेगा। फिर आइए आगे देखते हैं, यदि रहे इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि वो ये नहीं समझ में आया है तो आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ जैसे हो जाएगा रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है। क्या करना है? पिछले वाले की भांति ही 3 यहाँ है, अब 3 जब यहाँ प्लस है तो आगे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? प्लस है तो आगे जाएंगे, प्लस है तो क्या करेंगे? आगे जाएंगे। आगे जाएंगे तो देखेंगे 4 का गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 2 हो, कोई ऐसा 2 संख्या जिसका अंतर 1 आता हो, तो इसका अंतर तो 1 नहीं आएगा। फिर 5 का भी नहीं आएगा। 6 का हो सकता है, तो 6 का करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा और इसका अंतर 1 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी 2 एंड 3 के बीच होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी 2 एंड 3 के बीच में होगा। ये तो था प्लस वाला, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन में यदि रहे माइनस वाला रहे, क्या रहे? माइनस रहे। आइए टाइप 6 देखते हैं। क्या देखते हैं? टाइप 6 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टाइप 6 में माइनस कर लेंगे। माइनस वाला में क्या हो जाएगा? यदि रहेगा माइनस में क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3 माइनस डैश डैश इन्फिनिटी तक जाए और इसमें आपको आंसर पूछा जाए तो ठीक वैसे ही कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई तकलीफ नहीं ना है। कहा जाता है मेरे दोस्तों कि बेखुदी का ज़िंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों से छीन कर पिया नहीं करते, उनको मोहब्बत है तो आकर इजहार करे, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। समझ गए? अब आइए देखते हैं फिर से इस क्वेश्चन को। क्या है इस क्वेश्चन में कि 3 को क्या करेंगे? यहाँ माइनस, तो इसके पीछे जाएंगे 3 के, तो 3 के पीछे जाएंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को कोई ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि इसका अंतर 1 आता हो, तो 1 गुना 2 करेंगे तो इसका अंतर 1 आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर 1 एंड 2 के बीच में आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा। इसी तरह का क्वेश्चन
पूछेगा और पूछेगा कि एक और 2 के बीच में आंसर है कि 2 और 3 के बीच में है कि 0 और 1 के बीच में है, ऐसे ही पूछेगा कि इनमें से नहीं है, तो आप लोगों को समझ जाना है। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझे होइएगा। नहीं समझे होइएगा तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आपको समझ में आया है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम लेंगे क्वेश्चन, जैसे यहाँ ले लेंगे 7 माइनस रूट अंडर 7। क्या करेंगे, रूट अंडर 7। तो यहाँ क्या करेंगे, रूट अंडर 7 फिर माइनस रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 7 डैश डैश, यह इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ए होगा। हम तो यहाँ 7 देख रहे हैं, तो 7 के बाद माइनस है, तो 7 के पहले आएंगे। तो पहले क्या है, 6 है, 6 का 2 ऐसा गुणनखंड में तोड़ेंगे 6 को कि उसका अंतर 1 आता हो। तो 2 गुना 3 बराबर 6 होता है और इसका अंतर 1 आता है। तो यहाँ 6 पर ही मिल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह हो जाएगा 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि इस तरह का यदि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे कि 2 और 3 के बीच में आंसर होगा, कि 3 और 4 के बीच में आंसर होगा, कि आपको 1 और 2 के बीच में आंसर होगा, कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको ऐसे ही समझ जाना है। अगर माइनस में रहेगा तो पीछे जाएंगे, कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणनखंड 2 गुणनखंड करेंगे और उसका गुणनखंड का अंतर 1 आता हो, तो वही दोनों संख्या के बीच का आंसर होगा। और प्लस में होगा तो आगे जाएंगे, तोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर 2 संख्याओं का अंतर 1 आ रहा हो, तो वही 2 संख्या के बीच में उस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये जो 5 नंबर और 6 नंबर जो ट्रिक आप लोग पढ़े हैं, इसका फार्मूला भी होता है। तो फार्मूला भी मैं चाह रहा हूँ कि 5 नंबर और 6 नंबर का फार्मूला बता दूँ। तो 5 नंबर वाला ही क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हो गया आपका ऐसे कि रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस यही रहे इन्फिनिटी तक। तो इसका फार्मूला के माध्यम से कौन सा आंसर हो सकता है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है रूट अंडर 4a प्लस 1 बटा 2। रूट अंडर 4a प्लस 1 बटा 2। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा, a के जगह पर 3 ले लेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 3 प्लस 1 बटा 2। तो हो जाएगा इसका 4 3 12 1 13 1 14, 4 3 12 1 13, रूट अंडर 13 प्लस 1 बटा 2। यही क्वेश्चन यदि माइनस में रहता है तो हम वहाँ 6 ले लिए थे कि टाइप 6 हो जाएगा। तो यदि माइनस में रहता है तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यदि माइनस में रहता है तो क्या हो जाएगा, इसी को देख लेते हैं। 3 माइनस रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3 माइनस डैश डैश, समझ जाइए इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा, केवल यहाँ माइनस हो जाएगा। फार्मूला हो जाता है, फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला यहाँ भी क्या चीज़ है, फार्मूला है, फार्मूला हो जाएगा आपको
फार्मूला हो जाएगा आपको, यहाँ शायद ए होता है, केवल ए होता है, यहाँ भी फार्मूला में ए होता है। तो अरे आप लोग इंग्लिश थोड़े पढ़ रहे हैं, ए होता है। तो यहाँ जो होता है आपको 4a + 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट में -1 बटा 2। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4a के जगह पर क्या होगा 4 × 3 + 1 -1 बटा 2। तो 4 × 3 = 12, 1 रूट अंडर 13 - 1 बटा 2, यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक आप लोग इस फार्मूला के माध्यम से ऐसे भी क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।